हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स के बेसिक कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कमांड्स हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उनका प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए जो जो कमांड यूज़ होते हैं, इनका डेमो देखेंगे, इन सारे कमांड्स का हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइल को व्यू करने के लिए और एडिट करने के कमांड्स हो गए। ये कमांड्स हैं बेसिकली जो हम लोग अभी हैंड्स ऑन करेंगे। फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, उसके लिए जो कमांड्स यूज होते हैं वो हम लोग हैंड्स ऑन करने वाले हैं। फिर पैकेज मैनेजमेंट के जो भी कमांड्स होते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। नेटवर्किंग रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे कोई भी हमारा टास्क है, कोई भी प्रोसेस चल रही है, उसको कैसे देखना है, कौन कौन सी प्रोसेस हमारे सिस्टम पे चल रही है, या किसी प्रोसेस को हम लोगों को किल करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और फिर कुछ अदर यूजफुल कमांड्स, वो भी हम लोग आज की वीडियो में डेमो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं। तो उसके पहले क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले एक मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ अज्योर क्लाउड पे U12 की। क्योंकि अभी मेरे पास लोकल सिस्टम तो मेरा विंडोज़ का है। अगर आपके पास लोकल सिस्टम है और आपके पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप VMware का हो गया हाइपरवाइजर या हाइपर भी हो गया, इन दोनों टूल को इंस्टॉल करके अपने विंडोज सिस्टम पे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, नाम डाल देता हूँ BM1, और रीजन सेंट्रल इंडिया ही रखता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप जो ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करते हो अज्योर क्लाउड पे, यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है, कितना कॉस्ट आपको लगेगा बेसिकली। तो अज्योर क्लाउड पे हम लोग अलग से एक सीरीज बनाएंगे, लेकिन अभी उससे पहले जो बेसिक चीज़ हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए है U12 का। और फिर इस पे जो साइज चाहिए वो हम लोग कुछ छोटा सा साइज ले लेते हैं। अ, चलो हम लोग ले लेते हैं DS1। हमारे लिए डेमो के हिसाब से बहुत सफिशिएंट, क्योंकि हम लोग कुछ इसमें इंस्टॉल करने वाले नहीं है। और फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेट तो मैं भी सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड से यूज़ करूँगा, तो मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। इससे बेसिकली हम लोग लॉग इन करेंगे अश्योर वर्चुअल मशीन पे। और रिमोट पोर्ट मुझे सिर्फ SSH पोर्ट चाहिए, क्योंकि ये पोर्ट यूज़ होता है जब हम लोग अपने लोकल सिस्टम से कोई भी क्लाउड की वर्चुअल मशीन या कोई दूसरा सिस्टम कनेक्ट करते हैं, तो वो SSH प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, तो इसलिए मुझे ये पोर्ट अपना ओपन चाहिए। यहाँ पे प्रीमियम SSD नहीं लेता हूँ, अदरवाइज इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे नेटवर्किंग में मुझे पब्लिक आईपी चाहिए होगा, क्योंकि इस आईपी से मैं इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करूँगा अपने लोकल सिस्टम से। बाकी की चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। तो बाकी कुछ नहीं चाहिए इसमें से, हमें सिर्फ यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं और इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने देते हैं। मतलब मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। आप यहाँ देख सकते हो उसका कॉस्ट ₹6 पर आवर चार्ज करेगा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये लेगा ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। अब इस वर्चुअल मशीन को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है पुटी। उसको सिंपल आप गूगल पे सर्च करोगे अगर, पुटी, बहुत सारे टूल्स होते हैं SSH क्लाइंट के लिए, तो हम लोग पुटी यूज़ करने वाले हैं। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी पुटी है। तो कुछ इस प्रकार का कंसोल आता है पुटी का। यहाँ पे हम लोग इस वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस डालेंगे जो अब ये क्रिएट हो जाएगी तो। और फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल देख रहे हो SSH हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है। जब इसको कनेक्ट करेंगे फ्री यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो गई है। तो हम इसके रिसोर्सेज पे जाएंगे
और यहाँ से इसका पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ पे डाल देते हैं, इसको करते हैं ओपन। तो ये पूछेगा, इसको सेलेक्ट कर देते हैं लॉग इन एज। यहाँ पे मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने सेट किया था, जो वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर रहे थे, पासवर्ड @123। ठीक है। तो आप देख सकते हो आ गया मेरा यूज़र नेम @bm। तो आप जिस भी यूज़र से लॉगिन करते हो इस पे क्या बोलते हैं, लिनक्स U12 है, जो भी लिनक्स मशीन होती है, तो उस पर कैसे सबसे पहले होता है शुभम, ये बेसिकली मेरा यूज़र, इस यूज़र से मैं लॉग्ड इन हुआ हूँ, और ये BM बना रहा है सर्वर का नेम, मतलब इस वर्चुअल मशीन का नेम जो मैंने दिया था। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब इससे पहले हम लोग कमांड रन करें, एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने फाइल सिस्टम इसका बेसिकली देखा था कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक bin scp करके टूल आता है, देखते हैं अगर है कि नहीं, तो अदरवाइज मुझे इंस्टॉल करना होगा। तो मेरे पास bin scp नहीं है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड bin scp। तो इससे ये बेसिकली हेल्प करता है कि अगर हमें अपने लोकल सिस्टम से कोई फाइल या कुछ भी इस लिनक्स सर्वर पे कॉपी करना है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है कि हम लोग बेसिकली कोई भी हार्ड डिस्क से या POSB है उसको माउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है। चलो कोई नहीं, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। हम्म, तो ये डाउनलोड हो गया है, ये बेसिकली यहाँ पे आ गया, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो जब आप रन करते हो आ रहा है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, या फिर सिर्फ मुझे अपने यूज़र अकाउंट के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास आगे कुछ ये विंडो, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ अभी के लिए। सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखते हैं। तो ये रन हो गया, मैं यहाँ पे इसको लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ पुटी को। तो ये आ गया है। ठीक है, ये मेरे लोकल सिस्टम का दिखा रहा है। तो अब मुझे अगर जैसे रिमोट सर्वर को कनेक्ट करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं नए टैब पे जाऊँगा, यहाँ पे प्रोटोकॉल चूज़ करूँगा। SFTP का मतलब होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SCP है, FTP, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे होस्ट नेम में मैं फिर से अपनी वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस ले लेता हूँ, और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये आगे /home/शुभम, मतलब ये हमारे यूज़र प्रोफाइल पे आगे, ये रूट अकाउंट नहीं है अभी। अगर रूट अकाउंट पे जाना है तो आप देख सकते हो ये स्लैश, अब यहाँ पे हम कोई भी डायरेक्टली बैक नहीं जा सकते क्योंकि ये रूट डायरेक्टर है, मतलब सॉरी ये रूट लोकेशन है स्लैश। अब स्लैश के अंदर इतने सारे फोल्डर हैं, तो ये सारे इस रूट के अंदर, तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया, मतलब बिन के अंदर फिर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे। तो आप देख सकते हो। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिनक्स में हर एक चीज़ जो लिनक्स होता है वो उसको एज अ फाइल ट्रीट करता है। तो ये सारी फाइल्स हैं जो भी सिस्टम को, मतलब वो डिफ़ॉल्ट फाइल है बेसिकली, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हो, तो ये सारे फोल्डर्स आ गए, इतने सारे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कल। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली हायरार्किकल स्ट्रक्चर, क्योंकि विंडोज़ में देखेंगे तो हम लोग के पास C ड्राइव और D ड्राइव सिंपल रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं
अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, सॉरी पुटी टर्मिनल पे। अब यहाँ पे हम लोग एक एक कमांड देखेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहला कमांड कमांड है यहाँ पे अपने पास pwd। ठीक है, तो अगर मैं इस लोकेशन पे जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो पहला कमांड है pwd, क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी मैं मतलब किस लोकेशन पे हूँ। तो मैं यहाँ के सिर्फ pwd टाइप करूँगा तो बता दिया उसने कि मैं अभी इस लोकेशन पे हूँ, /home/शुभम। अगर मैं यहाँ पे cd करके फॉर एग्जांपल etc डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, फिर यहाँ पे अगर मैं pwd करूँगा तो इसने बता दी कि अभी आप etc डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, अगर मैं एक बड़ा सा पाथ अगर यहाँ से ले लेते हैं बिना scp से, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया opt। अभी सारे फोल्डर से ब्लैंक हैं एक्चुअली, देखते हैं कि अगर किसी फोल्डर में कुछ डेटा हो तो। चलो यहाँ पे गेम्स, ठीक है। इस पाथ को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, वापस अपने इस पे जाता हूँ टर्मिनल पे, फिर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ cd स्लैश, मतलब इस पाथ पे चला गया, अब यहाँ पे करूँगा pwd तो बता दीजिए अभी आप इस लोकेशन पे /user/games। ठीक है, तो ये हो गया यूज़ अपने pwd कमांड का। ठीक है, अब दूसरा कमांड क्या है, ls। अब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं वो अगर हम लोगों को देखनी है तो हम लोग सिर्फ ls टाइप करेंगे तो बता रहे कि इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है अभी। ठीक है, अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे गेम्स के अंदर कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कोई और फोल्डर ले लेते हैं, जैसे लिव ले लिए, इसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। तो अगर मैं यहाँ पे cd/lib करता हूँ तो यहाँ पे अगर ls करूँगा तो आप देख सकते हो इतनी सारी फाइल्स हमारे पास इस फोल्डर के अंदर है। तो ये हो गया लिस्ट डायरेक्टरी का कमांड, वो सॉरी कमांड का यूज़, कि जो भी डायरेक्टरीज या फाइल किसी भी फोल्डर के अंदर की लिस्ट करना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक और कमांड यूज़ होता है ls-l। ये बेसिकली बताता है डिटेल्स, तो देख सकते हो कौन सी डायरेक्टरी किस टाइप की है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया था हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्टरी है कि ये रेगुलर फाइल है कि ये सिंबॉलिक लिंक है। तो यहाँ पे देखो पहली फाइल, पहला फोल्डर है डी यहाँ पे, तो मतलब ये हमारी डायरेक्टरी हुई। और सिंपल यहाँ पे देखोगे हाइफन आ रहा है तो ये रेगुलर फाइल हुई अपनी। और सिंबॉलिक लिंक का कोई है यहाँ पे, यहाँ पे सिंबॉलिक लिंक का कोई नहीं। अगर सिंबॉलिक लिंक का कुछ होता, हाँ है, देखो यहाँ पे एल आ रहा है, तो मतलब ये सिंबॉलिक लिंक है, ये मतलब शॉर्टकट क्रिएट किया गया है। ठीक है, अगर हम लोगों को वेरीफाई करना है शॉर्टकट तो हम लोग देखेंगे livdump.so। अभी हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं बिन एससीपी पे। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे देखो लिव डम्प ऐसा यहाँ पे शॉर्टकट का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, और सेम चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी थी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एल आ रहा है स्टार्टिंग, मतलब ये शॉर्टकट है इस फाइल का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल रेगुलर फाइल है, या कौन सी अपनी शॉर्टकट है जिसको सिंबॉलिक लिंक या सिम लिंक भी बोलते हैं यहाँ पे लिनक्स पे। ठीक है, फिर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब चलते हैं cd। cd का कमांड होता है, यूज होता है बेसिकली चेंज द करेंट डायरेक्टरी। अब मैं जैसे अभी यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन पे हूँ लिब पे, अब मुझे जाना है होम डायरेक्टरी पे, तो मैं सी टाइप करूँगा cd/home। ठीक है, अब अगर यहाँ पे pwd देखेंगे तो मैं अभी होम डायरेक्टरी पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे अगर फिर मैं ls करूँगा तो हमारे पास सिर्फ एक फोल्डर है जो कि मेरा यूज़र अकाउंट, जिससे मैंने अभी जो यूज़र क्रिएट किया हो बेसिकली शुभम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़ cd कमांड का। अब हो गया मेक डायरेक्टरी, मतलब अगर हमें कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो, तो जैसे अभी हमारे होम के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है शुभम, तो यहाँ पे मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। उसके लिए कमांड होता है mkdir, और यहाँ पे नाम दे देते हैं डेमो। कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी डेमो, परमिशन डिनाइड। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि परमिशन नहीं है आपको इस लोकेशन पे डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक फोल्डर अंदर चलते हैं cd शुभम, देखते हैं परमिशन है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे mkdir, और डायरेक्टरी के चाहिए डेमो। तो यहाँ पे इसने हमें क्रिएट करने दिया। ठीक है, क्योंकि /home फोल्डर के अंदर जो भी आ रहे हैं वो यूज़र अकाउंट्स, मतलब जिस प्रोफाइल से आप लॉगिन कर रहे हो उसके डिटेल आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर ls करूँगा तो देख सकते हो कि
शुभम के अंदर मैंने डेमो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं वापस इस पे जाऊँ अपने binSCP पे, ये बेसिकली इजी होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है कुछ भी, तो मतलब binSCP से बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैं वापस होम पे जाता हूँ, शुभम पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे डेमो फोल्डर जो डायरेक्टरी जो मैंने क्रिएट की है अभी, ठीक है। फिर दूसरा कमांड है RMDIR, इसका है रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी। ठीक है, अगर अब मुझे डेमो को डिलीट करना है तो RMDIR और यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम डेमो। तो फिर मैं अगर बिना CP पे भी गया अपने और उसको रिफ्रेश किया तो ये डिलीट हो गई है, ठीक है। और RM कमांड का यूज़ RMDIR का दोनों का रिमूव करने के लिए होता है, बट RMDIR मतलब एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, और रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरी RM के लिए। मतलब कुछ अगर कंटेंट है, कुछ डेटा है, तो हम लोग रिकर्सिव -R देख रहे हो यहाँ पे, रिकर्सिव। चलो एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। इसको मैं फिर से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं पहले। हम लोग एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं MKDIR, और फिर दे देते हैं टेस्ट। अब अगर हम RMDIR कमांड से इसको डिलीट करेंगे, और सॉरी RM कमांड से अगर मैं इसको डिलीट करूँगा टेस्ट डायरेक्टरी को, तो देखते हैं होती कि नहीं। कैन नॉट रिमूव बिकॉज इट्स अ डायरेक्टरी। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें RMDIR कमांड का यूज़ करना होगा। सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि RMDIR का कमांड यूज़ है कोई ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, और RM कमांड का यूज़ होता है अगर कुछ अपने पास डेटा है उस डायरेक्टरी के अंदर। वो भी देख लेते हैं। तो मैं फिर से एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, मेक डायरेक्टरी टेस्ट, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल BI, सॉरी इसको एडिट करने के लिए होता है। अगर यहाँ पे चलते हैं binSCP पे, इस लोकेशन के अंदर टेक्स्ट के अंदर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं demo.txt, ठीक है। इस पे कुछ भी डाल देते हैं, सेव। इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब हम वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे। अब हम अगर फिर से RMDIR का यूज़ करेंगे टेस्ट डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, तो ये होती है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, इसलिए नहीं हो रहा। अगर हम लोग RM का यूज़ करेंगे, RM टेस्ट, ठीक है, RM टेस्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि बोल रहा है कि ये डायरेक्टरी है। तो हम लोग यहाँ पे रिकर्सिव लगाएंगे RM-R टेस्ट। अब इसने डिलीट कर दिया, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ना ही डायरेक्टरी ना वो फाइल है, ठीक है। अब हम वापस से अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। तो RM का यूज़ हो गया कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरी। अगर हमें कोई फाइल या डायरेक्टरी कॉपी करना है तो उसको देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से एक एक फाइल क्रिएट करता हूँ। पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, CD टेस्ट, सॉरी इसको क्लियर करते हैं, MKDIR टेस्ट, एक डायरेक्टरी क्रिएट की। अब इसके अंदर हम लोग टेस्ट डायरेक्टरी में जाएंगे CD के थ्रू। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होता है यूज़, टच, TOUCH। बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे TOUCH टच कमांड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल फाइल डॉट TXT, ठीक है। ये क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे LS करेंगे तो फाइल डॉट TXT हो गई। अब हम वापस यहाँ से आएंगे। अब हम एक फाइल क्रिएट करेंगे शुभम के अंदर। तो फिर यहाँ पे करते हैं टच demo.txt, ठीक है। तो अगर हम बिना CP पे जाएं तो बेसिकली एक फाइल हमारे पास है यहाँ पे demo.txt, और एक फाइल हमारे पास है file.txt। अब हमें demo.txt फाइल को कॉपी करना है टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसके लिए हम चलते हैं, इसके लिए कमांड यूज होता है मूव कमांड या कॉपी कमांड, सॉरी CP कमांड, शॉर्ट फॉर्म CP है इसका, CP। और जो हमारी फाइल है demo.txt, इसको मूव करना है कहाँ पे, स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी में। कैन नॉट
रिडायरेक्ट टेक्स्ट परमिशन डिनाइड बोल रहा है। अच्छा, स्लैश लगा देते हैं, नहीं ले रहा है। एक बार इसका यूज केस देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि cp कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरी cp source डॉट टी एक्स टी और डेस्टिनेशन डॉट टी एक्स टी। तो ये परमिशन का, चलो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ls करते हैं तो हमारे पास डेमो डॉट टी एक्स टी रूट लोकेशन पे है। तो cp का यूज़ किया, डेमो डॉट टी एक्स टी, इसको कॉपी करना है डेस्टिनेशन डायरेक्टरी जो कि है टेस्ट, हो गई। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करना है। अगर हम लोगों को ls करेंगे तो cd टेक्स्ट, सॉरी टेस्ट डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे ls करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दोनों फाइल आएंगे, डेमो डॉट टी एक्स टी एंड फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं। तो हमारे cp कमांड का यूज़ हो गया। अब मूव कमांड का यूज़ क्या होता है अगर कोई भी फाइल को रिनेम करना हो, या डायरेक्टरी को या फाइल को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फाइल है डेमो डॉट टी एक्स टी एंड फाइल डॉट टी एक्स टी। तो हम लोग क्या करते हैं, डेमो डॉट टी एक्स टी को रीनेम करते हैं डेमो वन डॉट टी एक्स टी फॉर्म फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे कर सर्च कमांड टाइप करूँगा मैं mb फाइल नेम जो हमारा पुराना फाइल नेम है, और जो नया फाइल नेम हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए डेमो वन डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे फिर ls करेंगे तो आप देख सकते हो डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल हमारी रीनेम हो गई है डेमो वन डॉट टी एक्स टी फाइल में। ठीक है, अब हमें अगर कोई पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैं वापस जाऊँगा एक डायरेक्टरी पीछे। तो अभी हम अगर pwd करेंगे तो हम अभी शुभम फोल्डर पे हैं। अभी यहाँ से हमें कोई फाइल सर्च करनी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे, तो उसके लिए फाइंड कमांड का यूज़ होता है। फाइंड स्लैश किस डायरेक्टरी में सर्च करनी है, सॉरी टेस्ट डायरेक्टरी थी हमारी, टेस्ट, एंड किस फाइल को सर्च करना है, सॉरी फाइंड स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी हो गई। नाम की नाम क्या है फाइल का, डेमो वन डॉट टी एक्स टी। नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है, क्यों बोल रहा है वो देखते हैं। फाइंड स्लैश टेस्ट, यहाँ पे फिर डेमो वन डॉट टी एक्स टी। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, अगर हम इसको एक बार कंफर्म करते हैं कि हमारी टेस्ट डायरेक्टरी में बेसिकली क्या क्या था। ओके, सॉरी डेमो वन डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर ये सर्च क्यों नहीं कर रहा है। फाइंड किया, स्लैश किया, pwd देखते हैं हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। ठीक है, हो सकता है फुल पाथ हम लोगों को डालना हो, चलो ट्राई कर लेते हैं। फाइंड स्लैश शुभम स्लैश टेस्ट, फाइल का नाम डेमो वन डॉट टी एक्स टी, सॉरी नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी। चलो हम लोग अगर डायरेक्टरी को ही सर्च करके देखते हैं, फाइंड स्लैश शुभम हाइफन नेम टेस्ट। इसमें बोल रहा है नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी, क्यों नहीं कर रहा है सर्च, सॉरी अगर हम इतना ही करते हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी इस लोकेशन पे हैं। अगर pwd पे जाएंगे शुभम पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया कि इस फोल्डर के अंदर क्या ये डायरेक्टरी है टेस्ट, तो इसने बोल दिया कि हाँ भाई है टेस्ट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर सिमिलरली अगर हम लोग फिर cd टेस्ट के अंदर चले जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, नेम ले लेते हैं डेमो वन डॉट टी एक्स टी। तो इसने सर्च कर लिया, मतलब अगर एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, मिनिमम सपोज 1000 फाइल हैं, तो आप लोग मैनुअली जाके तो सर्च करोगे नहीं किसी फाइल के लिए। तो उस डायरेक्टरी पे जाके जिसके अंदर हम लोगों को उस फाइल को सर्च करना है, उसका सिर्फ फाइंड नाम और जो फाइल का नेम है वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूज फाइल्स एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट कमांड्स की। जो कमांड्स मतलब मोस्टली कॉमन जो कमांड्स होते हैं वो हम लोगों ने भी हैंड्स ऑन देखे। ठीक है,
अब चलते हैं फाइल व्यूइंग एंड एडिटिंग कमांड्स पे। वापस मैं अपने पुटी पे चलता हूँ। अगर हम यहाँ पे टेस्ट पे, तो यहाँ पे हमारे पास इसको क्लियर कर देते हैं पहले। तो हमारे पास demo1.txt है और file.txt फाइल। अगर हम इसके अंदर कंटेंट देखना है तो कैसे देखेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे cat file.txt। कुछ नहीं है, मतलब कोई कंटेंट नहीं है क्या इस फाइल के अंदर। चलो demo1 में देख लेते हैं, cat demo1.txt। इस पे भी नहीं आया है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका यूज़ केस, cat व्यू एंड द कंटेंट ऑफ अ फाइल्स। बट हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा। चलो देखते हैं एडिट करके। इसके अंदर कुछ नहीं है एक्चुअली हमारे पास, तो यहाँ कुछ ऐड कर देते हैं, दिस इज कुछ भी डाल देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमने डाला फाइल डॉट टी फाइल पे। वापस से हम कमांड इस पे आएंगे अपने टर्मिनल पे। ये बेसिकली सेल है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं कर्नल एंड हार्डवेयर से, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे हमें सर्च करेंगे कैट फाइल डॉट टी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर का कंटेंट जो है फाइल के अंदर का वो आ गया। तो ये होता है कैट कमांड के यूज़ करने के लिए। अब दूसरा है लेस व्यू द फाइल कंटेंट पेज बाय पेज। अगर हमारी कोई बहुत बड़ी फाइल है, मतलब जिसमें 1000 लाइन्स हैं, तो हम लोग ऐसे तो उसको देख नहीं सकते हैं। तो हम लोग लेस कमांड का यूज़ करते हैं। हालांकि हमारे पास एक ही लाइन है अभी, फाइल डॉट टी। तो देखो यहाँ पे एंड हो गया। अगर हमारे पास इसमें एक ही फाइल में अगर सपोज 5000 लाइन्स होंगी, तो हम लोग उसको एंटर करते जाएंगे तो फिर ये पेज बाय पेज हमें डिटेल देता जाएगा, ठीक है। इसको कंट्रोल सी कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर अगला कमांड है हेड। अगर हमें व्यू द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फाइल, अगर हमें किसी भी फाइल की फर्स्ट लाइन देखनी है या कोई भी नंबर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको, मैं इस फाइल डॉट टेक्स्ट पे एक्चुअली ये कई बार कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना सारा आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब हम वापस से अपने टर्मिनल पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर हैड, कितनी लाइन देखनी है हम लोगों को, सपोज 2 लाइन देखनी है। किसके अंदर, फाइल डॉट टी के अंदर। तो इसने 2 लाइन दिखाई, सॉरी, हेड हाइफन, ओके हमने नंबर नहीं दिया ना, यहाँ पे हाइफन एन देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देंगे हेड हाइफन एन। 2 लाइन चाहिए फाइल डॉट टी। तो इसने सिर्फ 2 लाइन दिखाई। अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे 3 लाइन देखनी है, तो तीसरी लाइन में एक्चुअली हमारे में स्पेस था, आपको याद हो फाइल में। तो अगर हम यहाँ पे 4 लाइन कर देंगे, तो देखो 1 2, और ये स्पेस को भी इसने एक लाइन काउंट किया है। तो लिनक्स में स्पेसिस का भी बहुत ध्यान रखना होता है। चौथी लाइन, तो ये 4 लाइन, 5 लाइन हो गई हमारी, 4 लाइन हो गई बेसिकली, ठीक है। अब सिमिलरली अगर लास्ट की लाइन देखनी है तो हम लोग टेल यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे टेल हाइफन एन, 2 लाइन देखनी है फाइल डॉट टी। तो 2 लाइन्स आ गई, ठीक है। अब नैनो कमांड का यूज होता है एक बेसिकली किसी फाइल को यूज, मतलब एडिट करना हो, तो इसके लिए आप देख सकते हो नैनो, बीआई और बिम, ये तीनों कमांड यूज होते हैं किसी फाइल को एडिट करके कुछ ऐड करना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है। तो हमें वापस इस पे चलते हैं अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे सर्च करेंगे नैनो और फाइल डॉट टी। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें इसमें कुछ अगर ऐड करना है यहाँ पे, तो दिस इज माई समथिंग, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, आप देख सकते हो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे कमांड नहीं आ रहा है, तो ठीक है। आपको क्या करना है, कंट्रोल एक्स करना है, फिर यस करना है, इंटर कर देना है, ठीक है। तो सिमिलर यूज होता है बीआई और बिम का भी, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, सेम आप बीआई और फाइल नेम डालोगे, अगर यूज केस देखोगे यहाँ पे, तो बीआई या बिम जो भी आपको यूज करना हो, तो फाइल को एडिट कर सकते हो, कुछ कंटेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे फाइल व्यूइंग एंड एडिटिंग के कमांड्स, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा है अगला। सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए क्या होता है, तो एक पहला कमांड है यू नेम। इसका यूज होता है डिस्प्ले सिस्टम इंफॉर्मेशन।
चलिए देख लेते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं, यू नेम, तो लिनक्स आ गया। अब हाइफन ए यूज़ हो रहा है, अगर हमें कंप्लीट डिटेल देखनी हो, मतलब कौन सा वर्जन है क्या नहीं, किस डेट को, मतलब बहुत सारी डिटेल आपको देख रहे हैं आ गई, मतलब हाइफन ऑल, ठीक है। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। फिर दूसरा कमांड है df, डिस्क स्पेस यूजेस यूसेस, कितना डिस्क स्पेस यूज हो रहा है वो देखना है, तो हम लोग करेंगे df हाइफन h। तो आप देख सकते हो ये स्लैश 6% यूज हो रहा है, डेव, ये आप देख सकते हो, ये सारी आ गई हैं, माउंट 1%। तो ये यूजेस आ गए हमारे पास। अगर हम ऐसे देख रहे हो किसी भी सिस्टम में हमारा डिस्क के यूजेस किस किस लोकेशन पे क्या क्या हो रहे हैं, आप देख सकते हो स्लैश डेव ए डिवाइस लूप 01 0 2 1 जो आ रहे हैं 100% दिखा रहा है। फिर यहाँ पे HDA1, सॉरी HDV1 एंड HDA, तो ये 6% 1%। तो ऐसे हम लोग यूज देख सकते हैं कि कितना यूसेस हमारे डिस्क स्पेस का हो रहा है, ठीक है। फिर हो गया चेक द डायरेक्टरी साइज, तो उसके लिए डू कमांड का यूज करते हैं। तो हमारे पास इसमें बोल रहा है कि भाई 8 डायरेक्टरीज हैं, तो इस पे और क्या था, डी यू हाइफन, अगर सॉरी, हाँ इस पे अगर 8 आ गया, या आप देख सकते हो नंबर, अगर हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी का साइज देखना हो तो डी यू, हम इसको एक काम करते हैं सी डी डॉट डॉट करते हैं, बाहर आते हैं, टेस्ट डायरेक्टरी का देखते हैं, डी यू हाइफन एस एच, कमांड देख लेता हूँ क्या था, डी यू हाइफन एस एच स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी का, सॉरी पी डब्ल्यू डी, तो यहाँ पे आ गया जो 8 किलोबाइट 8 KB का साइज है हमारी टेस्ट डायरेक्टरी का, क्योंकि दो ही छोटी सी फाइल है हमारे पास, ठीक है। अब और हो गया टॉप कमांड का, सिस्टम प्रोसेस अगर मॉनिटर करनी हो तो चलो देख लेते हैं टॉप कब से क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हो सिस्टम, CPU, मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो सिस्टम प्रोसेस मॉनिटर करना तो ये है, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, तो इसको मैं कंट्रोल C कर दूंगा तो एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है फ्री मेमोरी यूजेस, कितनी रैम हमारे सिस्टम पे यूज़ हो गई, तो उसके लिए फ्री का यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे फ्री हाइफन एच, तो इसने बता दिया कि टोटल जो रैम है हमारे पास 3.3 GB की है, 274 MB यूज़ हुई है, 2.6 GB फ्री है, ये शेयर्ड है, मतलब ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई, और अवेलेबल हमारे पास 2.8 GB है, ठीक है। तो ये कमांड्स कुछ कॉमन कमांड्स हो गए हमारे सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग को यूज़ करने के लिए। अब देखते हैं पैकेज मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन डिस्ट्रो, मतलब अगर कोई भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो कैसे करते हैं। तो APT अपडेट यूज़ होता है, अपडेट पैकेज लिस्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो जो भी अभी एग्जिस्टिंग पैकेज होंगे हमारे सिस्टम पे, वो अपडेट करने के लिए हम लोग करेंगे sudo apt get अपडेट, सॉरी कमांड sudo apt, सॉरी नॉट get अपडेट। तो आप देख सकते हैं जो भी एग्जिस्टिंग पैकेज हमारे पास थे सिस्टम पे, जो हम लोगों ने जब वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था, तो उस समय कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे आ गए थे, तो उसको इसने क्या अपडेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो 34 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे ये U12 था, तो U12 के लिए हम लोगों ने यूज़ किया apt अपडेट कमांड। अगर कोई और फ्लेवर हो, जैसे रेड हैट हुआ या सेंटोस हुआ, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के कमांड्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, हो सकता है किसी में यम हो, ठीक है, तो वो हम लोगों को देखना होता है। और कोई पैकेज रिमूव करना हो तो सिंपली हम लोग apt रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक इंस्टॉल करते हैं गिट का यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब रन करते हैं sudo apt इंस्टॉल गिट। तो यहाँ पे देखते हो गिट इज़ ऑलरेडी द न्यूअर वर्जन, क्योंकि हम लोगों ने अभी अपग्रेड किया, तो हो सकता है गिट भी उसमें पैकेज अपग्रेड हो चुका हो। तो 0 अपग्रेडेड, 0 न्यूली इंस्टॉल्ड एंड 0 टू रिमूव एंड 34 नॉट, सॉरी 34 नॉट अपग्रेडेड। तो कुछ होंगे सिस्टम को जो अपग्रेड नहीं हुए होंगे। अब हमें अगर इसको गिट को अनइंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए कमांड है sudo apt remove git।
तो sudo apt रिमूव गिट। जैसे कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते हैं लिनक्स मशीन पर तो हम लोग जनरली apt कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कंफर्मेशन पूछेगा आपसे कि करना है कि नहीं, तो हाँ भाई करना है, कर दो। ठीक है, तो ये अनइंस्टॉल कर दिया इसने। अब अगर मैं फिर से इंस्टॉल करना है तो मैं फिर से जाके sudo apt इंस्टॉल कर दूंगा, तो ये इंस्टॉल कर देगा गिट को। तो ऐसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं लिनक्स पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पैकेज मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखो यहाँ पे ये हमारा U12 और डेबियन है अगर, तो apt कमांड यूज़ हो रहा है। अगर रेड हैट हो या सेंटोस हम लोग yum यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पैकेज मैनेजमेंट के लिए। अब देखते हैं अगला कौन सा है। नेटवर्किंग कमांड है। अगर हमें किसी सर्वर को देखना है कि भाई दूसरी वर्चुअल मशीन एक और लिनक्स की है, उससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग पिंग कमांड का यूज़ करेंगे कि भाई पिंग करके देखेंगे उससे हमें रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो अभी हमारे पास कोई वो दूसरी वर्चुअल मशीन तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पिंग कमांड को टेस्ट करने के लिए हम लोग गूगल को सर्च करेंगे, google.com। तो देखो अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से रिस्पॉन्स आ रहा हो, टाइम टू लिव 112, टाइम इतना मिली सेकेंड लगा इसको google.com को पिंग करने में, तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कनेक्टिविटी किसी भी वर्चुअल मशीन की। वहाँ पे यहाँ पे उसका या तो होस्ट नेम या आईपी एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पिंग कमांड का यूज़। अब हम लोगों को अगर आईपी डिटेल्स देखनी हो इस वर्चुअल मशीन पे, क्या आईपी है, क्या मतलब जो भी नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ कॉन्फिग कमांड का यूज़। तो बोल रहा है कि इफ़ कॉन्फिग कमांड नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विथ। ठीक है, तो भाई एक्चुअली इस पे इफ़ कॉन्फिग कमांड अभी है नहीं, तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं इस कमांड से। मतलब ये जो कमांड्स हैं वो जनरली हम लोगों को डे टू डे बेसिस पे यूज़ करने ही करने होते हैं। और कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ रिमूव करना है, कनेक्टिविटी चेक करनी है, सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करनी है, कोई डायरेक्टरी बनानी है, किसी फाइल को यहाँ से वहाँ करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जनरली डे टू डे बेसिस पे करते हैं। तो ये अभी देख सकते हो प्रोग्रेस 80% हो गई है। दूसरा कमांड देख लेते हैं जब तक ये रन हो रहा है। अब आईपी एड्रेस से शो और कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, अगर हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो, कोई भी फाइल डाउनलोड करनी हो हमें अगर सिस्टम पे, तो wget और curl कमांड का यूज़ कर लेते हैं। तो कोई एक फाइल डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमारा इफ़ कॉन्फ़िग यूटिलिटी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे सर्च करेंगे इफ़ कॉन्फ़िग, तो आप देख सकते हो ये हमारे नेटवर्क अडेप्टर जो भी इससे कनेक्टेड होगा, मतलब जो भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने कनेक्ट किया होगा, तो उससे डिटेल आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास आईपी डिटेल्स की आ गई। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल जो आईपी एड्रेस आ रहा है ये आ रहा है 10.0.0.4। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटेल चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं डब्लू गेट। डब्लू गेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई सा डाउनलोड करने के लिए देख लेते हैं। डाउनलोड अपाचे वेब सर्वर इन लिनक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली हम लोगों को चाहिए होगा कि यूआरएल। तो यहाँ पे देख लेते हैं सोर्स सिक्योरिटी, चलो तारी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। सॉरी ये सिस्टम पर डाउनलोड, हमें एक्चुअली इसका यूआरएल चाहिए। तो हम लोग इसका कॉपी करेंगे यूआरएल, कॉपी लिंक एड्रेस, वापस अपने टर्मिनल पे जाएंगे, पुटी पे, यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे करेंगे डब्लू गेट और उसको कॉपी कर देंगे, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ls करेंगे तो आप देख सकते हो कि HTTP पैकेज इसने डाउनलोड कर दिया है। तो ऐसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ wget या curl कमांड की यूज़ से। ठीक है, वापस मैं पीपीटी पे चलता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगला है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट पे। अब हमारे सिस्टम पे कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं वो हमें देखनी है अगर, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे PS, तो इसने करंट आ गया। फिर यहाँ पे PS-A करेंगे ऑल के लिए, आई थिंक लिस्ट AUX है, सॉरी नॉट ए,
ps-aux। तो आप देख सकते हो इतनी सारी प्रोसेसेस, कोई रूट यूजर अकाउंट से चल रही हैं, कोई मेरे यूजर अकाउंट से चल रही हैं। तो ये सारी प्रोसेस सिस्टम पे चल रही है। हमें कोई किसी प्रोसेस को रन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रोसेस आईडी होती है पीआईडी, ये ले लेते हैं, उसको किल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1733 एक प्रोसेस आईडी, सॉरी ये एस एच टी हो सकता है, मेरा टर्मिनल ही क्लोज हो जाए इससे। अपन ले लेते हैं 16288, ये लास्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे किल 16288। बोला नो सच प्रोसेस। चलो कोई नहीं, दूसरी देख लेते हैं। ले लेते हैं हम लोग 1611, किल 1611। तो इसने इस आईडी को किल कर दिया क्योंकि हमारे को कोई मतलब एरर नहीं आई। तो अगर ऐसे हम लोग को सारी प्रोसेस किल करनी हो तो हम लोग किल ऑल कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब अदर यूज़फुल कमांड्स, तो जैसे हम लोगों को भाई नहीं पता कि किस यूजर अकाउंट से कनेक्टेड है, तो ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ दिख जाता है। अदरवाइज हम लोग हु एम आई, तो हमारा यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जनरली हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर हो सकता है कि सम टाइम कुछ रैंडम्स करेक्टर या कुछ भी हो तो हम लोग ऐसे देखेंगे किस यूजर अकाउंट से हम लोग अभी कनेक्टेड हैं, तो इस यूजर अकाउंट से हैं। अब यहाँ पे हिस्ट्री कमांड को, जो हमें अपने जो जो कमांड हम लोगों ने अभी रन किए अगर उसकी हिस्ट्री चेक करनी हो तो हम लोग हिस्ट्री टाइप करेंगे, तो ये आ गया कि भाई इतने कमांड्स हम लोग अभी रन कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर कमांड सिंपली कंसोल को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ऐसे मैन कमांड होता है कि डिस्प्ले द मैनुअल फॉर द कमांड। अगर हमें देखना है कि भाई लिनक्स में कमांड कौन कौन से हैं, सॉरी मैन हाइफन ls नहीं ले रहा है इसका, मैन सॉरी हाइफन नहीं है, मैन ls। तो ये क्या आ गया, बेसिकली सारे कमांड्स की डिटेल आ गई कि भाई क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, आई थिंक सो। तो कुछ बेसिक कमांड्स इसने आ गए हैं। अगर आप इंटर करते जाओगे तो आप देख सकते हो कि भाई डायरेक्टरी से रिलेटेड जो जो कमांड हैं, मतलब अगर आप लोगों को याद नहीं करना है, आप अगर चाहो तो इसकी हेल्प भी ले सकते हो। तो देखो इतने सारे कमांड्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब फिर अगला होता है एलियास। किसी कमांड्स का अगर हमें शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं एलियास, एलियास क्रिएट करते हैं हम लोग किसका, ls-l कमांड का, ठीक है। सॉरी क्या था सिंटैक्स, एलियास ALIAS। अब हम लोग को जो कमांड टाइप करते हैं, अभी देखो एक मिनट, ls-l करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास। अभी हम लोग पूरा कमांड टाइप करना है ls-l l। अगर हम लोग इसका एलियास मतलब शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर देंगे ALIAS, और फिर इसका फुल फॉर्म डाल दिया, सपोज अगर मैं डबल ए डाल दिया, इक्वल टू सिंगल ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे ls-l, ठीक है। इंटर कर दिया। अब हम लोग जब डबल ए टाइप करेंगे तो ये बोल रहा है ls-l कमांड नॉट फाउंड। नहीं ले रहा है, हो सकता है कि रीबूट रिक्वायर्ड हो, आई एम नॉट श्योर। बट ऐसे हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए एलियास का यूज़ करते हैं। मतलब कोई बड़ा कमांड है उसको एक किसी भी छोटे से नाम में सेव करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि कैसे जो बेसिक डे टू डे यूज़ के लिए जो हमारे कमांड्स होते हैं हम लोग कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।